चरागों को उछाला जा रहा है, हवा का रोब डाला जा रहा है, वही बुनियाद है घर की, उसे ही घर से निकाला जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल एवं प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं फिर कटिहार लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र आप सभी के समक्ष आज के विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु मंच पर उपस्थित हूँ। विडंबना है मान्यवर कि आज से लगभग 13 साल पहले जिस वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 191 सदस्य देशों के साथ 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की ताकि मौजूदा विश्व व्यवस्था में गांधी जी के अहिंसा दर्शन की प्रासंगिकता बनी रहे, और आज आयोजित वाद विवाद की प्रतियोगिता का सदन कहता है कि वैश्विक परिदृश्य में गांधी जी का अहिंसा दर्शन चुनौतीपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं विषय के विपक्ष में बोलते हुए सदन की सम्मत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ। गांधी जी का अहिंसा दर्शन चुनौतीपूर्ण नहीं है, इस बात का सबूत अमेरिका का वो अहिंसक आंदोलन है जिसमें मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में अशोचों को मतदान का अधिकार दिलाया। गांधी जी का अहिंसा दर्शन चुनौतीपूर्ण नहीं है क्योंकि 27 वर्ष जेल में रहने के बाद भी नेल्सन मंडेला ने वहां श्वेतों और अश्वेतों के बीच रंगभेद को मिटाया। अहिंसा दर्शन चुनौतीपूर्ण नहीं है क्योंकि वर्तमान में मलाला यूसुफजई और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग अहिंसा की दम पर ही आतंकवाद और सत्ताधीशों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अहिंसा दर्शन चुनौतीपूर्ण नहीं है, इस बात का प्रतीक गांधी जी का वो चित्र है जो बराक ओबामा के सीनेट कार्यालय में लगा है। महोदय, हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे का भाव रखने वाले मेरे प्रतिपक्षी मित्र के दावों से दूर चलिए विषय की गंभीरता की ओर चलते हैं। अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W.O. द्वितीय ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। उनकी इस घोषणा के बाद किसी भी देश से आतंकवाद का सफाया तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध में लाखों बेगुनाहों की मौतें, महामारी और भूखमरी जैसी समस्याओं ने वहां की जनता में तत्कालीन राष्ट्रपति के प्रति असंतोष व्याप्त कर दिया। और 2009 के राष्ट्रपति चुनाव में अब बराक ओबामा को जो सत्य अहिंसा की बात करते थे उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। चूंकि बात वैश्विक परिदृश्य में हो रही है तो मैं याद दिला दूं कि 1988 में बर्मा में आंग सान यू ने 5 लाख लोगों को संबोधित कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। वहीं अगर भारत में बात करें तो अन्ना हजारे जी ने भारत में हिंसक आंदोलन से सत्ताधीशों को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। महोदय, आज जब कोई व्यक्ति अहिंसा की आलोचना करता है, आज जब कोई व्यक्ति इस दर्शन की आलोचना करता है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी विशाल वृक्ष की पत्तियां अपनी ही जड़ों पर थूक रही हों। मैं पूछता हूं अपने प्रतिपक्षी वक्ताओं से कि क्या हमारा समाज विश्व में फैली सांप्रदायिकता से निपटने के लिए आगजनी करेगा? क्या हमारा समाज विश्व में फैली गरीबी से निपटने के लिए रेल की पटरियां उखाड़ फेंकेगा? क्या कोई देश आतंकवाद से निपटने के लिए दूसरे देश पर परमाणु बम फोड़ देगा? नहीं ना। तो फिर सोचिए कि आज देश क्यों अहिंसा के पथ पर जा रहा है। हमारा विपक्ष अहिंसा को निर्बलों की पहचान बताता है, वे अहिंसा की ताकत नहीं जानता। हम अहिंसक आंदोलन से हम शांति से सवाल पूछते हैं, हम जवाब मांगते हैं, हम हिसाब मांगते हैं, हम बोलते हैं, हमारे होंठ टगमगाते हैं, हमारी जवानें चलती हैं, हमारी उंगलियां उठती हैं, हमारी मुट्ठियां भिजती हैं, हमारे हाथ नारों के साथ लहराते हैं, आंखों में आंखें डालकर बोल सकते हैं, हमारा दिल बेफिक्री से धड़कता है, हमारी जवानें कतरी नहीं जाती, हमारी आहें चित्कार बनती हैं, चित्कारों से हुंकार बनती है, हुंकारों से सरकार बनती है। अहिंसा के दम पर हम सरकार बना सकते हैं, अहिंसा के दम पर हम सरकार गिरा सकते हैं, हम सरकार बन सकते हैं। हमारे पास कोई गोली बंदूक सिपाही नहीं है, हमारे पास कोई गोली बंदूक सिपाही नहीं है, सच कहने की मनाही नहीं है, जुल्म का चक्कर और तबाही नहीं है, हम पर युद्ध की सरस जाही नहीं है। हमारे पास हम अहिंसक होते हैं तभी हमारी बातें सुनी जाती हैं फिर समझी जाती हैं। अहिंसा में प्रेम का संदेश है, अहिंसा में शांति का संदेश है, अहिंसा में गीता के कल्याणकारी संदेश है, अहिंसा में हिंसा से निपटने की क्षमता है। पक्ष में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे सरकारों के सफलता के आंकड़े हैं, वे तानाशाही के आंकड़े हैं। आंकड़े ही हर चीज नहीं होते, आदमियत भी कोई चीज होती है। हमें चमड़ी हासिल करने के चक्कर में चमड़ी नहीं खोनी है। विकास की गति में अहिंसा दर्शन कछुआ हो सकता है, लेकिन जीत भी तो कछुए की ही होती है। आज के दौर में पर आज वैश्विक परिदृश्य में गांधी जी के अहिंसा दर्शन को चुनौतीपूर्ण घोषित करना बेहद सरल है, लेकिन उसका विकल्प प्रस्तुत करना बेहद मुश्किल। वैश्विक स्तर पर सभी दर्शनों में ये श्रेष्ठ दर्शन है। दर्शन से कहीं आगे जाकर अहिंसा एक धर्म है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा एक धर्म है। धर्म नाम से आपत्ति हो तो कह लीजिए अहिंसा एक जीवन शैली है, लेकिन हमें इसे अपनाना ही होगा क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में इसकी बहुत आवश्यकता है। एक ही रास्ता है, आखिरी सत्य यही है, इसी पर चलते जाना है और शांति स्थापित होने तक चलते ही जाना है क्योंकि समर शेष है। इस दर्शन को सत्य बनाना होगा, जिसका है संन्यास उस तक सबको पहुंचाना होगा। समर शेष है।